गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने दो टॉपिक पढ़े हैं, बायोमोलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थे। आज मैं आपको शुरुआत से बताऊंगी कि बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्या होते हैं। तो हमारे आजू बाजू में जो कुछ भी होता है, जो चीज़ें हैं हमारे आजू बाजू में, हम उनको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट? कंपाउंड. Compound is made up of molecule. Molecule is made up of element. Element made up of atom. N number of atoms when combined with each other forming element. Then from element there will be formation of a molecule. Molecule forming compound. Compound forming matter. And that matter having the physical properties. If we want to study about the matter, then first of all we have to know about the element and atom. तो हम लोगों को पता है कि मैटर सीखने के लिए सबसे पहले एलिमेंट पता होना ज़रूरी है। जिस तरह से आप इंग्लिश सीख लेते हो, इंग्लिश के लिए आप लोगों को ABCD का पता होना ज़रूरी है, उसी तरह से अगर आपको केमिस्ट्री सीखना है तो केमिस्ट्री के लिए आपको एलिमेंट सीखना होगा, जो आपको 8 to 10th सिखाया जाता है। 10th में आपको पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट नाम का चैप्टर भी होता है। CBSE स्टेट बोर्ड दोनों में होता है। तो वही अगर आपका बेसिक क्लियर होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो हम अपने वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। तो एटम से बनता है एलिमेंट, तो इसलिए हमको थोड़ी जानकारी एटम की भी होना ज़रूरी है। अगर हम डायग्रामेटिकली एटम को देखेंगे तो ये इस तरह से दिखेगा आपको। एटम के दो पार्ट होते हैं। सेंटर पार्ट को हम कहते हैं न्यूक्लियस, एंड जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम कहेंगे ऑर्बिट या शेल। ओके। Nucleus is made up of two subatomic particles, that is the proton and neutron. प्रोटॉन का सिंबल होता है P और उसका चार्ज होता है पॉजिटिव। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N एंड ये चार्जलेस होता है। ऑर्बिट इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका सिंबल होता है E और इसके ऊपर चार्ज होता है माइनस। अब एक तरह से देखा जाए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। अब इसी को हम न्यूक्लियस के ऊपर आने वाला चार्ज, मतलब हम इसको कहेंगे न्यूक्लियर चार्ज। अगर आपको कोई पूछता है व्हाट इज द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ सच टाइप ऑफ एलिमेंट, और किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियर चार्ज अगर पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं उसका एटॉमिक नंबर, मतलब उसके अंदर रहने वाले प्रोटॉन्स कितने हैं, वो ही उसका चार्ज होता है। ओके। अब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव है उतने ही निगेटिव होते हैं। तो इसी रीज़न से हम एटम को न्यूट्रल कहते हैं। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स होते हैं, वो कितने एलिमेंट्स हैं? 118। और ये 118 एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए हुए होते हैं। उनको अरेंज किस तरह से किया जाएगा? विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन, जिसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहेंगे? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय Z। तो एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटम। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Z इज इक्वल टू P इज इक्वल टू E। ओके। And with respect to this atomic number we have to arrange the elements in the periodic table. Okay.
तो यहाँ पर हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि एलिमेंट्स किस तरह से पीरियोडिक टेबल में अरेंज किए जाते हैं, उनके कितने ब्लॉक्स होते हैं और किस तरह से इनका फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है। ओके, अब आगे देखेंगे एक छोटा सा टर्म, दैट इज द एटॉमिक मास नंबर। एटॉमिक मास नंबर, इसको डिनोट किया जाता है ए से। अब एटॉमिक मास नंबर यानी क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, दैट इज फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A इज इक्वल टू P प्लस N। इसी को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर। अब ये दोनों ही हमको एक साथ में एलिमेंट के लिखना होता है, तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बताऊंगी। एलिमेंट को हम E सिंबल से डिनोट करते हैं और उसके नीचे की साइड में, एलिमेंट के नीचे की साइड में यहाँ पर Z होता है, मतलब एटॉमिक नंबर होता है, और उसके सर के ऊपर होता है एटॉमिक मास नंबर। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी एलिमेंट को। ठीक है, एलिमेंट्स जो है पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? 118। अब इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो नेचुरल, अकॉर्डिंग टू सोर्स, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल कितने होते हैं? 92 एंड आर्टिफिशियल होता है 26। दोनों का एडिशन देखेंगे तो आपको 118 एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब इन्हीं 118 एलिमेंट को अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासिफाई करेंगे तो इनको डिफरेंशिएट किया जाएगा मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। इस तरह से पीरियोडिक टेबल में 118 में से मेटल्स कितने होते हैं? 91, नॉन मेटल्स होते हैं 20 एंड मेटालॉइड्स होते हैं 7। अगेन अगर हम क्लास इनका सब का एडिशन करते हैं तो ये टोटल हो गए हैं 118। नाउ द 118 एलिमेंट्स आर डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्बिटल्स। अगर ब्लॉक के हिसाब से या ऑर्बिटल्स के हिसाब के अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहेंगे तो इनमें 4 क्लासेस आते हैं। कौन से? S, P, D, F। तो S ब्लॉक में 13 एलिमेंट्स होते हैं, P ब्लॉक में 37 होते हैं, D ब्लॉक में 40 एलिमेंट्स होते हैं एंड F ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स होते हैं। अब फिर से S ब्लॉक में 2 फैमिलीज होती है जिनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। ओके, एंड दूसरी फैमिली होती है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब ये अल्कली मेटल्स होते हैं टोटल 7 और यहाँ पर होते हैं 6, मतलब 7 + 6 कितने हो गए? 13। अब यहाँ पर है P ब्लॉक। P ब्लॉक में तो कौन कौन आता है? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, दैट इज द हीलियम फैमिली। ये सब आते हैं। तो इनके टोटल, हीलियम फैमिली के टोटल होते हैं 7 और बाकी सब के होते हैं 6। तो 6 6 36 + 1 37 है। अब यहाँ पर है डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में 4 सीरीज होती है और हर सीरीज में होते हैं 10 एलिमेंट। अब 4 सीरीज कौन सी होती है? 3D, 4D, 5D एंड 6D। हर सीरीज में 10 एलिमेंट होते हैं, मतलब 10 4 40। और F ब्लॉक में 2 सीरीज आती है, लैंथेनाइड एंड एक्टिनाइड, जहाँ पर इनके साथ इनकी सीरीज में 14 एलिमेंट्स होते हैं। तो 14 + 14 कितना हो गए? 28। अगर फिर से आप कैलकुलेट करेंगे तो सबका हिसाब आपको लग जाएगा, ये 118 एलिमेंट्स है। ओके, इसमें किसी को कुछ डिफ़िकल्टी है तो कमेंट में पूछ लेना। ओके, अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी
कि सिंपल वे से सिर्फ 10 से लेकर 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक सिंपल वे से फॉर्मूला आप डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं उसके वीडियो. ओके, टिल देन गुड बाय.